मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त कवि अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के मंच का संचालन करने वाले देवास निवासी शशिकांत यादव विगत रोज खजुराहो की यात्रा पर पहुंचे। यहां पर स्थानीय पत्रकार राजीव शुक्ला से उन्होंने चर्चा की और कविता पर भी लंबी वार्ता हुई। इस दौरान राजीव शुक्ला से बातचीत करते हुए शशिकांत यादव ने कहा कि मंचों पर फूहड़ता बढ़ रही है और इस पर सभी कवियों को ध्यान देना चाहिए। सुनिए राजीव शुक्ला और शशिकांत यादव के बीच हुई इस बातचीत को। नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं खजुराहो में एक ऐसे साहित्यकार और कवि जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इनकी एक ख्याति है, राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े कवि हैं और बड़े बड़े मंचों पर आपके द्वारा मंच का संचालन किया गया है। शशिकांत यादव जी, नमस्कार। खजुराहो जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी में आपका स्वागत है। आप कला क्षेत्र में हैं और साहित्य से जुड़े हुए हैं, क्या विचार रखना चाहेंगे खजुराहो को लेकर के? खजुराहो तो कलाकारों के लिए, कला प्रेमियों के लिए, साहित्यकारों के लिए तीर्थ है। और कल डॉक्टर राघव हमारे जो छोटे भाई हैं, जो कवि भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर 360 डिग्री से जीवन को समझना हो तो फिर एक ही शहर है पूरी दुनिया में, वो है खजुराहो। तो कल खजुराहो को बहुत करीब से देखा। आना तो मेरा कई बार हुआ, लेकिन जिस दृष्टि से कल देखा तो आनंद आ गया। वर्तमान में काव्य रस का जो विस्तार है या कवियों का या कवि सम्मेलनों का एक व्यवसायीकरण है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, व्यवसायीकरण कविता का एक हिस्सा है, वो एक अच्छी बात है। ब्रांडिंग हो रही है। हमारे कवि भूखे भी मरे हैं, निराला को भूख से मरना पड़ा है, नागार्जुन को सुविधाएं नहीं मिल पाई, हमारे कई कवि बिना इलाज किए चले गए। आज कविता की ब्रांडिंग हुई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब लोगों के कारण हम लोगों को लोग सुनते हैं। तो व्यवसायीकरण कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन व्यवसायीकरण होते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कविता का स्वाभाविक मूल स्वभाव नष्ट नहीं होना चाहिए, कविता का तेवर कहीं कुंद नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कविता की अपनी जिम्मेदारी है। कविता हमेशा दिशा दर्शन करती रही है। कवियों ने शासन को, प्रशासन को, राजाओं को दिशा दिखाने का काम किया है। तो व्यवसायीकरण की दौड़ में हम कहीं इतने अंधे ना हो जाएं कि हम अपने मूल स्वभाव से या मूल उद्देश्य से भटक जाएं। बस इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। तो अगर इतना हम याद रखेंगे तो फिर व्यवसायीकरण अपराध नहीं है। लेकिन अगर यही भूल गए कि कवि का स्वभाव क्या होता है, कवि का भाव क्या होता है, कविता का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो ये कठिन काम है जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। पहले आपने सही कहा कि कवि निराला हो या और अन्य जो कवि रहे हैं हमारे, अक्सर कवियों को गरीब प्रजाति से जाना जाता था कि एक कवि हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, ये लगभग सभी एक श्रेणी में आते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में आप क्या समझते हैं और क्या जानते हैं, चूँकि आप काफ़ी बड़े बड़े कवियों के साथ रहे हैं? देखिए, मुझे 35 वर्ष हो गए कवि सम्मेलनों में। पहले दिन से मैं यात्रा पर हूँ। नीरज जी और रमानाथ अवस्थी जी के सानिध्य में मेरी यात्रा शुरू हुई थी। आज मैं तीसरी पीढ़ी के साथ यात्रा कर रहे हैं। कविता ने अपना एक स्थान बनाया है समाज में, और अर्थ की दृष्टि से कविता संपन्न हुई है, चाहे शब्द का हो या धन का हो, और अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, कवियों ने अपना स्तर बनाया है। और सबसे ज़्यादा इसमें आप सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका। आज इस माध्यम से भी हम लोगों के घर घर तक पहुँचे हैं, लोग हमारे चेहरे से पहचानते हैं। हम रास्ता पूछते हैं तो कांच खोल के गाड़ी का, हमने दतिया में रास्ता पूछा कि सर्किट हाउस का रास्ता कहाँ है, तो वो यूट्यूबर था, यूट्यूब पे कविता सुनता था, मुझे आप तो शशिकांत यादव है। तो ये पहचान दी है कवियों को, कविता को। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से मंचों पर आज कविता कम चुटकुलेबाजी ज़्यादा होती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सैचुरेशन का युग है। नैतिक क्षरण हर क्षेत्र में हुआ है, सामाजिक जीवन में हुआ है, धार्मिक जीवन में हुआ है, राजनीतिक जीवन में हुआ है। तो साहित्य इससे छूट कैसे सकता था? तो थोड़ा बहुत साहित्य में भी हुआ है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मैंने लिखा है कहीं पे कि हम हिंदी माँ के सेवक थे, पर सेवा हिंदी ने की। स्वर्ण आभूषण दे सकते थे, पर माथे बिंदी ना दी। चंद लिफाफे मोटे लेकर हम गूंगों में फूल गए। लतीफ़े कविताएं नहीं होती, ये अंतर भी भूल गए। राजनीति में जैसे डाकू तस्कर तनकर बैठ गए, कविता के मंचों पर भी कुछ जोकर आकर बैठ गए। तो निश्चित रूप से उन जोकरों से कविता के मंच को मुक्त कराने का काम भी हमारा है। और मैं मन वचन कर्म प्रण से इस काम में लगा हुआ हूँ।
मैं कोशिश करता हूँ कि मौलिक कवियों का संरक्षण हो, मौलिक कवियों का प्रोत्साहन हो, कविता लोगों तक पहुँचे। हास्य रस की भी चुटकुले सुनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन फुहड़ता करना अपराध है। वल्गरिटी मंच पे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी शिकायत ना हो आगे जाए। जिस तरह से नीरज जी हों या और अन्य ऐसे कवि जिन्होंने फिल्मों में बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और वह गीत लोग बार बार दोहराना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, इतने कर्णप्रिय गीत हुआ करते थे। आज बहुत कवि हैं राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम कंपेयर करें पुराने कवियों में वर्तमान कवियों में, तो कुछ ऐसे कवि हैं अभी कि जो जिनके गीत आज लोग घर घर में गुनगुनाए जाते हों? हाँ बिल्कुल है, ये तो एक युग का प्रभाव रहता है। देखिए नीरज जी का अपना युग था, नीरज जी के बाद कुंवर बेचैन जी आए, फिर उनके बाद राजेंद्र राजन आए, राजेंद्र राजन जी के बाद विष्णु सक्सेना जी आए, विष्णु सक्सेना के बाद डॉक्टर कुमार विश्वास का युग आया। अब इस समय पर अमन अक्षर, स्वयं श्रीवास्तव, गजेंद्र प्रियांशु और ऐसे कई नाम हैं। और अभी सबसे अच्छा नाम तो मनोज मुंतजिर हैं जो सुना रहे हैं, जिनके गीत नौजवानों के भी होंठों पर है और घर घर में सुने जाते हैं। हाँ ये बात अलग है कि मेलोडी गायब है, गीत सुने जाते थे मेलोडी के कारण, संगीत के कारण। जो संगीत का अभाव आया है फिल्म इंडस्ट्री में, अब उठा पटक का संगीत है, तो थोड़ी सी वो जो आपकी शिकायत है वो अपनी जगह जायज़ है, मैं उसको नकार नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नई पीढ़ी में काम नहीं हो रहा है, नई पीढ़ी में भी बहुत अच्छे लिखने पढ़ने वाले लोग आए हैं और आप उन्हें सुनेंगे तो आपको भी नशा हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी आने वाली पीढ़ी से। वैसे शशिकांत यादव बहुत बना पहचाना नाम है, बड़ा नाम है, निश्चित रूप से एक आप सफल मंच संचालक ही नहीं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, लेकिन आपके भी कोई प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, आपके कोई? हाँ बिल्कुल, मैं तो मजदूर परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैंने मेरी माँ के संग नीचे बैठ के कविताएं सुनी हैं, तो मैं फ़ैन था हरिओम पवार जी का और जगदीश सोलंकी। इन दो कवियों को सुन के मैं कवि बना, इनकी नकल करके कवि बना। 12 साल की उम्र में तो मैं बाल कवि के रूप में पहली बार मंच पे काव्य पाठ करने आ गया था। तो मेरे ये दो प्रेरणा स्रोत कवि हैं और इनको मैंने सुना है, खूब गुना है और ये भी आप कह सकते हैं कि मेरे तो दोनों भगवान हैं। आप हमारे नवोदित कवियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे नए कवि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, उनको अपने आप को प्रस्तुत करना आता है। बस मैं नई पीढ़ी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि कविता का मूल स्वभाव है स्वाभाविकता। कविता मूल स्वभाव से आती है। अगर आप स्वाभाविक रहेंगे और स्वभाव को स्वाभाविक रखेंगे और सीखने का संस्कार रखेंगे। आजकल क्या है, सोशल मीडिया के ज़माने में कभी एक कविता लिखता है, वायरल करता है, दूसरे दिन वो महाकवि हो जाता है। ये कविता का रास्ता नहीं है। कविता करत करत अभ्यास कर, साधना का क्षेत्र है कविता। साध्य तो है लेकिन साधना मांगती है कविता, वर्षों में आती है। पहले बरसों आना जाना पड़ता है, तब जाकर के हाथ खजाना पड़ता है। तू भी फल का दावेदार निकल आया, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ाया। तो जब तक हम स्वाभाविक रूप से समाज पे दृष्टि नहीं रखेंगे, सामाजिक विषयों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कविता थोड़ी सी कठिन काम है। तो नए कवियों से मेरा आग्रह रहेगा कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत सुनहरा भविष्य है उनका, लेकिन थोड़ा सा स्वाभाविकता के करीब रहेंगे तो उनका सृजन बहुत अच्छा प्रासंगिक हो जाएगा। अंत में आपकी सबसे प्रिय कविता की 4 पंक्तियाँ। देखिए कविता तो सब प्रिय होती है, कविता ऐसी कोई कविता तो हमारी क्या, सब माँ सरस्वती का प्रसाद है। और लेकिन मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो मेरी बहुत वायरल पंक्तियाँ हैं और मेरी पहचान की पंक्तियाँ हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु गोविंद सिंह से राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए, और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है। आपके दिलों में हिंदुस्तान धड़के, बस यही हम कवियों का भी मूल प्रयास रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान की धड़कन कमज़ोर हो जाती है तो देश कमज़ोर होने लग जाता है। जाति पंथ मजहब पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर देश धड़कता रहे, बस इस बात का प्रयास करते हैं।